सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ पर हमने चर्चा प्रारंभ की है। पिछली कक्षा में इसका जो स्थूल कलेवर है उसके बारे में थोड़ी चर्चा हुई थी। इस ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में कुल 191 विषय 191 जिनको यहाँ शब्द दिया गया है अधिकरण। 191 अधिकरण हैं, अर्थात 191 विषय हैं, टॉपिक्स हैं, इश्यूज हैं जिनको इस ग्रंथ में भगवान वेदव्यास ने लिया है। अब ये भगवान वेदव्यास, इनके कई नाम हैं। एक नाम इनका है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन, कृष्ण क्यों पड़ा? क्योंकि काले थे, बहुत काले थे।
ये कृष्ण वर्ण के थे, काले थे। और जैसे नदी के बीच में कुछ जमीन निकल आती है, द्वीप, तो वहां उस द्वीप पर इनका जन्म हुआ था। नदी के बीच में भूमि कभी निकल आती है तो वहां इनका जन्म हुआ था द्वीप पर, और काले थे, तो इस कारण से भी इनका नाम क्या पड़ा, कृष्ण द्वैपायन। और आप लोग कथा जानते हैं कि पराशर ऋषि को ऐसा लगा कि अब कोई आत्मा अवतरित होने वाली है, अन्यथा मेरे अंदर ऐसा भाव क्यों आ रहा है, तो अगर हम अपने वीर का स्थापन किसी उचित गर्भ में करें तो कोई ऊंची आत्मा आएगी। और तब उनको मत्स्यगंधा वहाँ मिली और उसने कहा भाई हमारे पिता से बात करो गंधर्व विवाह के लिए। और उन्होंने बाद में यही फिर कुरुकुल में शांतनु के पास जो है ये, या विचित्रवीर के पास, तो ये जो है फिर कुरुकुल में भी गई। और पाराशर ऋषि के संयोग से इनके गर्भ से, सत्यवती इनका नाम था, इनके गर्भ से व्यास भगवान का अवतरण हुआ। बाद में कुरुवंश भी एक प्रकार से इनसे ही चला। तो ये भगवान वेदव्यास, चूंकि वेदों का व्यास किया, उनको लिपिबद्ध किया और उनको 4 भागों में बांटा, इसलिए इनका नाम हुआ वेदव्यास। कृष्ण वर्ण के थे, द्वीप पर हुआ, इसलिए इनका नाम हुआ कृष्ण द्वैपायन। और इन्होंने निवास किया बद्रीनाथ में, जहाँ बद्रीवन में निवास, वहाँ आप लोग तो गए होंगे, वहाँ पर व्यास गुफा भी। तो बद्रीवन में निवास करने के कारण और वहाँ पर इन्होंने अपना कार्य भी किया। इनका नाम एक हो गया बादरायण। और भगवान शंकराचार्य जब ब्रह्मसूत्र पर भाष्य करते हैं तो वहाँ पर इस ब्रह्मसूत्र के लेखक के रूप में जो नाम लेते हैं वो बादरायण का ही लेते हैं। एक बार भी उन्होंने वेदव्यास नहीं कहा, जबकि जब वो उपनिषद और गीता का भाष्य करते हैं तो वहाँ पर उनके रचयिता को वो वेदव्यास कहते हैं। इसलिए कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि अलग हैं, लेकिन हमारे परंपरा में यही मान्य है कि वो वही बादरायण हैं और वही वेदव्यास हैं। ऐसा नहीं, महाभारत के रचनाकार वही हैं, वेद का व्यास करने वाले भी वही हैं, और ब्रह्मसूत्र के रचयिता वो एक ही व्यक्ति हैं। कृष्ण द्वैपायन कहें, वेदव्यास कहें या बादरायण कहें, व्यक्ति एक ही। अब इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, तो हमने थोड़ी चर्चा की थी पिछली कक्षा में। वेदांतों का प्रयोजन मनुष्य के जीवन से दुख की निवृत्ति करना और जिस सुख की जन्म जन्मांतर से उसको तलाश है, जो लगता है कि मिला 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 और मिल नहीं पाता है, सुख की खोज बनी ही रहती है, उस अनंत सुख की प्राप्ति करा देना, यही वेदांतों का प्रयोजन। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति और सुख की प्राप्ति। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हमको सुख की तलाश है, प्राणी मात्र को सुख की तलाश है। और इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हम सबसे ज्यादा प्रेम अपने आप को करते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में
याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी को उपदेश करते हुए कहा, अरे मैत्रेयी, पति के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी आत्मा के सुख के लिए पति प्रिय होता है। पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, अपने सुख के लिए पत्नी प्रिय होती है। मित्र के लिए मित्र प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए मित्र प्रिय होता है। धन के लिए धन प्रिय नहीं होता, अपने सुख के लिए धन प्रिय होता है। और अंत में कहा कि आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी कामना की पूर्ति के लिए, अपनी सुख प्राप्ति के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। और सबसे प्रिय हमको कौन है? अपना आपा। अभी यहाँ आग लग जाए तो सब लोग दौड़ेंगे बाहर कि वही जल्दी जल्दी निकलो, फिर सोचेंगे अरे वही शर्मा जी तो अंदर थे, वो उनको कैसे निकाला जाए। तो फिर, लेकिन पहले तो खुद दौड़ेंगे, पहले खुद दौड़ेंगे, फिर ये है कि तो सबसे ज़्यादा प्रिय जो है वो अपना आपा है। इसका मतलब क्या है? और सुख ही सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। ये इशारा है कि अपना आपा ही सबसे ज़्यादा सुखद है, जिसके लिए सब कुछ प्रिय है। वेदांत कहता है कि देखो, आनंद तुम्हारी आत्मा का धर्म है। तुम्हारा जो अपना आपा है, जो तुम्हारी असलियत है, जो तुम्हारा रियल नेचर है, असल में वो सुखद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और तुमको उसी की तलाश है। यह सुख की तलाश आत्मा के असली रूप की ही तलाश है। उसको हम राम जी कहें, कृष्ण जी कहें, जो कहें, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। वो राम जी विषय करण सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। वो जो विषय करण और सुर, हमारी ही बात हो रही है, कोई दूसरे की बात नहीं हो रही, जो हमारे शरीर का प्रकाशक है, इंद्रियों का प्रकाशक है, मन का, बुद्धि का प्रकाशक है, वृत्तियों का प्रकाशक है, अर्थात हमारा शुद्ध चेतन, वही राम जी हैं। उन्हीं की तलाश है। अस प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सोई प्रगटत जिमि मोल रतन ते। कहा ऐसे वो हैं, ऐसे उस परम प्रेमास्पद आनंद सिंधु भगवान को अपने आत्मा के रूप में हम पाए हुए हैं, लेकिन अज्ञान के कारण हम उसकी असलियत को न पहचान पाने के कारण, अपनी असलियत को न पहचान पाने के कारण हम उसको वहाँ खोज रहे हैं जहाँ उसका प्रतिबिंब मात्र है। हम संसार में उस आनंद को खोज रहे हैं जो आनंद हमारे आत्मा का धर्म है। हम संसार के विषयों में उस आनंद को खोज रहे हैं जो आनंद हमारे आत्मा का धर्म है, जो अनंत रूप में हमें अपने अंदर ही प्राप्त है। उसको हम बाहर खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियां तो बाहर ही देखती हैं। भगवान ने इंद्रियां ऐसी बना दी कि अंदर देखती ही नहीं हैं, ये बाहर ही देखती हैं। इसलिए हम वहीं खोजते हैं जहां हमें दिखाई देता है। जैसे बुढ़िया जो है लैंप पोस्ट के नीचे सुई खोजती थी, किसी ने कहा यहाँ क्यों खोजती हो? उनका यहाँ प्रकाश है। कहा खोई कहाँ थी? खोई तो घर के अंदर थी। कहा तो घर के अंदर खोजो। राम जी खोए हैं हृदय में, अंदर, आत्मा अंदर है, हम खोजते हैं बाहर, कैसे मिलेंगे? मिल ही नहीं सकते, क्योंकि वो जगह नहीं है। चीज़ जहाँ खोई होती है वहीं ढूंढने से मिलती है। ये नहीं कि हमको वहाँ दिखाई दे रहा है इसलिए वहाँ खोजने से मिल जाएगी। परांचिखानी वितरण स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नान्तरात्मन् कश्चित् धीरः प्रत्यगात्मानं ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन्। उपनिषद में कहा
ये भगवान ने गड़बड़ कर दिया। अंतर्मुखी के बजाय बहिर्मुखी बना दिया, इंद्रियों को बाहर देखती हैं, इसलिए हम सब बाहर ही सुख खोजते हैं, विषयों में ही सुख खोजते हैं, और विषय आत्मा का धर्म है, अंदर देखते नहीं हैं। लेकिन कोई एक धीर होता है जिस पर भगवत कृपा होती है, गुरु कृपा, शास्त्र कृपा होती है, जो बाहर की तरफ से आंखें बंद कर लेता है और अंतर यात्रा प्रारंभ करता है, और फिर अपने अंदर ही उस अनंत सुख के सागर को प्राप्त कर लेता है। सारे वेदांतों का प्रयोजन इस अंतर यात्रा को सिद्ध करा देना और आत्म तत्व का बोध करा देना यही है, और जिसके मूल में उद्देश्य दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति का ही। गुरु जी हमारे कहते थे कि देखो, भागवत में कथा आती है कि व्यास भगवान थोड़ा खिन्न से थे। तब नारद जी उनके पास आए और उन्होंने कहा, तुमने अभी भक्ति का उस तरह से वर्णन नहीं किया जैसे तुमको करना चाहिए। तुमने उपनिषदों पर भाष्य लिख दिया, महाभारत की भी रचना कर दी, गीता भी लिख दी, भाष्य तो शंकर, तुमने महाभारत ग्रंथ की रचना कर दी जिसमें गीता जी भी समाहित हैं, वेदों का व्यास कर दिया, बहुत सारे और पुराण भी लिख दिया। लेकिन अभी जो अंतिम अवतार हुआ कृष्ण, उसकी लीलाओं का गान करो, कुछ ऐसा करो कि जन जन में भक्ति का संचार हो जाए। और तब फिर भगवान वेद व्यास ने नारद जी की प्रेरणा से श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। तो गुरु जी हमारे कहते थे, देखो अब इसको हल्के में अगर लिया जाए तो लोग यही कहते हैं कि देखो भाई, वेद व्यास जी जो थे वो खिन्न थे। ये मिस इंटरप्रिटेशन है। भगवान कभी खिन्न नहीं होते हैं। जिसको आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा, जिसको आत्म बोध होगा, उसके अंदर खिन्नता कभी होने की कोई बात ही नहीं होगी। वो तो एवर चेयरफुल होगा। जिसने आनंद समुद्र को अपने अंदर प्राप्त कर लिया, वो उसके दुखी होने या खिन्न होने की कोई बात नहीं है। उसकी खिन्नता कंपैशन ऑफ बुद्धा वाली ही खिन्नता हो सकती है कि लोग बिना बात परेशानी में क्यों पड़े हुए हैं, और इनकी परेशानी हल की जाए, किसी तरह से इनकी परेशानी दूर की जाए। और वो परेशानी कैसे दूर होगी, उसका प्रथम चरण क्या है? तो हमारे सारे संतों ने कहा, सारे सदशास्त्र कहते हैं कि जिसकी बुद्धि भगवान की तरफ होती है, जिसका मुख भगवान की तरफ होता है, भगवान का मतलब परम सत्य कृष्ण नाम दें, राम नाम दें, दुर्गा नाम दें, परमात्मा नाम दें, ब्रह्म नाम दें, आत्मा नाम दें, जो भी नाम दें, जो परम सत्य है, उसकी तरफ जिसका मुख होगा वो सदाचारी भी होगा, वो शांत भी होगा, और वो सुखी भी होगा। और जिसका मुख यानी जिसकी बुद्धि की उन्मुखता, जिसकी बुद्धि भगवदोन्मुखी नहीं होगी, ईश्वरोन्मुखी नहीं होगी, आत्मोन्मुखी नहीं होगी, परमात्मा की तरफ झुकी हुई नहीं होगी, केवल और केवल संसारोन्मुखी ही होगी, संसार की तरफ, विषयों की तरफ ही झुकी होगी, उसका जीवन भोगपरायण ही होगा। क्योंकि संसार के अंदर भोग के अलावा कुछ भी देने की क्षमता नहीं है, भोगपरायण ही होगा। और जिसका जीवन भोगपरायण ही होगा वो सदाचारी होगा। इसकी उम्मीद करना बहुत दूर की बात करना।
जिसका मुख जीवन की दिशा केवल और केवल संसार की तरफ होगी, गुरु जी कहते थे कि देखो उससे बहुत सदाचार की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, वो कहीं ना कहीं कदाचार उसके जीवन में आ ही जाएगा। और जिसका जीवन ईश्वरोन्मुखी होगा, आत्मोन्मुखी होगा, भगवदोन्मुखी होगा, वो अगर सदाचारी नहीं भी है तो आज नहीं तो कल सदाचारी हो जाएगा। तो सदाचार, और जो सदाचारी है जीवन में सुख शांति तृप्ति लाने के लिए सदाचार बहुत आवश्यक है। भगवान शंकराचार्य जी ने तो एक ग्रंथ ही लिख दिया, हमारी लाइब्रेरी में भी है, सदाचार। सदाचार है क्या? तो हमारे ऋषि तो हमारे हितैषी थे, इसलिए कहते हैं कि देखो तुम अपने जीवन को सदाचारी जीवन बनाओ। लेकिन सदाचार अंतिम बात भी नहीं है। सदाचार से शुरू करो, भक्ति परायण बनाओ। भक्ति परायण का अर्थ सत्य को स्वीकार करने की ताकत, सत्य को स्वीकार करने की ताकत। परम सत्य को अखंडानंद महाराज कहते थे, जब हम दैनिक जीवन में छोटे छोटे सत्यों को ही नहीं संभाल सकते हैं तो हम परम सत्य को क्या संभालेंगे। इसीलिए व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं देखो सच्चाई की बात मत करो, जैसे चल रहा है बस ठीक है। तो फिर ठीक क्या है? ठीक भी कुछ नहीं। चीज़ें जैसी चल रही हैं उनको कहना कि ठीक है, ये अपने आप से झूठ बोल रहा है, अपने आप से झूठ। ठीक नहीं, ठीक होता तो फिर भगवान की कोई ज़रूरत नहीं रहती, तो फिर सदाचार की कोई ज़रूरत नहीं होती। फिर मुंडक उपनिषद ये नहीं कहता कि सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। और भारत के देखिए, एक होती है समष्टि बुद्धि, जो बहुसंख्यक बुद्धि होती है वो कई बार सत्य को ग्रहण कर लेती है। इंडिविजुअल्स जो है वो कई बार भटक जाते हैं कामनाओं से आक्रांत हो करके और लोभ से ग्रस्त हो करके, वो असत को सत कह के अपने को संतुष्ट करने का असफल प्रयास करते हैं, लेकिन समष्टि बुद्धि पड़ती है। तो हमारे एम्ब्लेम में तो किया सत्यमेव जयते, इतना ही लिया मुंडक उपनिषद का मंत्र, नानृतम सत्य पंथा विततो देवयान। मंत्र आगे कहता है कि देखो जो देव मार्ग है, जो परम सत्य को पाने का मार्ग है, परम आनंद में प्रतिष्ठित होने का मार्ग है, वो सत्य के मसाले से बना हुआ है। यानी सत्य की राह पर चल करके ही हम परम सत्य को पा सकते हैं। छोटे छोटे सत्यों को अपनाएंगे, फिर बड़े सत्य को अपनाने की ताकत आएगी और फिर परम सत्य के बोध की भी ताकत आएगी। लेकिन ये रास्ता सदाचार से होकर के जाता है, भगवत परायण जीवन से होकर के जाता है, सत्य के बोध की ताकत बढ़ाने से होकर के जाता है। तो बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि वाल्मीकि याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा कि अरे मैत्रेयी, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। देखो इस अपने आपा के सुख के लिए ही सब कुछ प्रिय होता है। अर्थात मनुष्य के जीवन का देखा जाए तो अलग अलग उद्यम होता है, एफर्ट्स होते हैं, प्रोफेशन होता है, लेकिन सब कुछ पूरी दिनचर्या का एक उद्देश्य होता है, सुख प्राप्त करना। किसका सुख प्राप्त करना? माताजी का, पिताजी का, बच्चे का, भाई का, भाई नहीं, अपना सुख प्राप्त। जब तक कोई हमारे सुख का कारण है तब तक हमको बहुत प्रिय लगता है, और जिस दिन वो हमारे दुख का कारण हो गया उस दिन हमको प्रिय नहीं लगेगा। परीक्ष से बात हो रही, भगवान शंकराचार्य ने कितने साल पहले भज गोविंदम लिख दिया, और बड़ी हमारे ऋषियों ने कोई छोड़ा नहीं है सत्य का निरूपण।
और कहा यावत वित्तोपार्जन सकता है तावत निज परिवारों रखता है। इस जो है भ्रम में न रहना कि तुम्हारे परिवार वाले तुमको बहुत चाहते हैं। यावत वित्तोपार्जन सकता है तावत निज, जब तक पैसा कमाने में सक्षम रहोगे परिवार वाले सिर आंखों पे बैठाएंगे, हाथों हाथ लेते रहेंगे। यावत वित्तोपार्जन सकता तावत निज परिवारों रखता। और जिस दिन इस काबिल न रह गए, पेंशन भी आनी बंद हो गई या किसी वजह से कुछ एफडी चली गई सारी, तो वो कहा कि पश्चात जीवत जर्जर देह है। उसके बाद क्या होगा, ये देह भी जर्जर हो जाएगी, तुम कुछ करने में सक्षम नहीं रह गए, जर्जर देह लेकर के जियोगे। पश्चात जीवत जर्जर देह वार्ताम कोपि न पृच्छत, ये है कोई घर में तुमसे बात करना पसंद नहीं करेगा, ये हालत है। तो ये दुनिया कोई बहुत देखिए, और ये सामान्य मानवीय स्वभाव है, इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये यात्रा इंडिविजुअल की यात्रा है। हम अकेले पैदा हुए हैं, अकेले जवान हुए, अकेले अधेड़ हुए, अकेले बूढ़े होंगे और अकेले मरेंगे। ये जीव की यात्रा है, अनंत यात्रा है। और इसीलिए बार बार शास्त्र कहते हैं कि यहां सब प्याऊ पर मिले हुए लोगों की तरीके से हैं। ये कहने की बातें हैं कि संबंध अनंत है, अनंत अनंत नहीं सकते। हाँ, यात्रा अनंत है, यात्रा अनंत है। ये जीव जने कब से सुख की तलाश के लिए कई कई शरीरों में गया और कई कई शरीरों में जाएगा, जब तक उस अनंत सुख की प्राप्ति नहीं होगी, जिसका नाम आत्म सुख है, ब्रह्म सुख है, भगवत सुख है, या जो जिसके लिए गीता जी ने कहा शांतिम निर्वाण परमाम, जो निर्वाण की परम शांति है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। जिसको अक्षय सुख कहा गया, आत्म सुख कहा गया, उसकी जब तक प्राप्ति नहीं होगी तब तक ये यात्रा खत्म नहीं होगी, यानी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति का अर्थ क्या है? उस आत्म सुख, अक्षय सुख की प्राप्ति कर लेना, यही तो मुक्ति है। फिर अगले जीवन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, क्योंकि परम सुख की प्राप्ति हो गई, राम जी की प्राप्ति हो गई, कृष्ण जी की प्राप्ति हो गई। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह मिसाल हो। उस सच्चिदानंद स्वरूप राम की प्राप्ति हो गई, कृष्ण की प्राप्ति हो गई, परम सत्य की, ब्रह्म की, आत्मा की प्राप्ति। यही वेदांत का प्रयोजन है और यही ब्रह्मसूत्र का प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि उसके बिना मुक्ति होने वाली है नहीं, और मोक्ष का यही स्वरूप है। कहा देखो, ये लोक जो है अनित्यम असुखम लोकम। कई बार हमको ये लगता है कि अनित्य तो है, भाई एक दिन यहां आए हैं और एक दिन जाएंगे तो, लेकिन फिर कई बार लगता है नहीं, अच्छा अच्छा तो है सब। लेकिन गीता में भगवान ने कहा असुखम। देखो, तुम और विचार करो, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदम आयात नास्ति अकृता कृतेन। जो इस लोक का बहुत गहराई से परीक्षण करता है, अपने जीवन का परीक्षण करता है, दूसरे के जीवन का परीक्षण करता है, वो ये जान लेता है कि यहाँ पर दुख का पलड़ा भारी है। ऐसा नहीं कि सुख नहीं मिलता है, लेकिन दुख का पलड़ा भारी रहता है। दुख का पलड़ा भारी रहता है। ये शरीर जितना सुख देता है उससे ज्यादा दुख देता है। ये मन जितना सुख देता है उससे ज्यादा दुख देता है। ये बुद्धि जितना सुख देती है उससे ज्यादा दुख देती है। और जो सुख ही सुख दे सकता है आत्मा, उसका पता नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में अज्ञान का पर्दा पड़ा है। हम तो शरीर को ही सब कुछ मान करके बैठे हैं, हमको अपने मन की भी खबर नहीं है कि मन की महत्ता शरीर से ज्यादा है। हमको बुद्धि के भी सही स्वरूप और सही उपयोग नहीं मालूम है, जबकि उसकी महत्ता शरीर और मन से भी अधिक है। गीता में कहा इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। का देखो, विषयों
से ज़्यादा सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज़्यादा सूक्ष्म मन है, मन से भी ज़्यादा सूक्ष्म और अंतरंग बुद्धि है, और जो बुद्धि के भी परे है वो हमारा अपना आत्मा है। वहां तक सही पहचान होनी चाहिए। हमको शरीर की ही बहुत सही पहचान नहीं हो पाती। बार बार हम देखते हैं कि भाई वजन इतना रखो, खाओ ये, सो ऐसा, बहुत सारे, और हम शरीर को अत्यंत महत्व भी देते हैं। आज संसार की दृष्टि से, संसार में काम करने की दृष्टि से शरीर का बहुत महत्व है, शरीर के फिट रहने का बहुत महत्व है, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति की दृष्टि से मन का फिट रहना शरीर के फिट रहने से बहुत ज्यादा जरूरी है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अमृत बिंदु उपनिषद में कहा ये मन ही मनुष्य के बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। यानी सदाचारी मन, सद्गुणी मन मुक्ति का कारण है और दुर्गुणी मन बंधन का कारण, और बंधन हमेशा दुख का कारण होता है और मुक्ति हमेशा सुख का कारण होता है। और हमको कई बार बंधन की पहचान ही नहीं होती, बंधन की पहचान नहीं होती अर्थात दुख की पहचान नहीं होती, और कई बार तो ऐसी उल्टी बुद्धि हो जाती है कि जो दुख देने वाली चीज है उसी को हम सुख देने वाली चीज समझने लगते हैं। कहते हैं कि देखो, एक फिलॉसफर हुए, उन्होंने कहा कि ये आदत बहुत विचित्र चीज है। आदत जो है ऐसी हो जाती है, गुरुजी हमारे कहते हैं भाई हैबिट्स डाई हार्ड। आदत बदलना बहुत कठिन होता है। हैबिट में से एच चला जाता है तो बचता है एबिट, कुछ तो बचे। एबिट में से भी ए चला गया तो बचा बिट, कुछ तो बचेगा। फिर बी भी चला गया तो बचा इट। नहीं भाई ये तो चाहिए, अब इसके बिना तो नहीं चलेगा जिंदगी में। और जो आई भी चला गया उससे तो बचा टी। भाई चाय के बिना तो हम रह ही नहीं सकते, टी तो बचा ही बचा गया, चाय तो चाहिए, चाय के। तो कहा हैबिट्स डाई हार्ड। ये हैबिट जो है बड़ी विचित्र चीज है, और इस पर जब कुठाराघात होता है, गलत बात की भी आदत पड़ जाती है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। गलत आदतों को बाह्य जीवन से छोड़ना मुश्किल हो जाता है, और अगर कहीं गलत धारणाएं और गलत मान्यताएं हों तो उनको तो छोड़ना, वो समझ में ही नहीं आता कि ये गलत है, फिर छोड़ने की तो बात ही जा रहे थे। रजनीश कहते थे कि देखो जंजीरों की भी आदत पड़ जाती है, और जंजीरें अगर सोने की हों तब तो आभूषण लगने लगते हैं। जंजीरें अगर सोने की हों तो वो आभूषण लगने लगते हैं, फिर तो उनसे ऐसा मोह हो जाता है कि लगता है हम बदले नहीं, इट इज नेसेसिटी, वो तो सौंदर्य बढ़ाने का साधन लगने लगते हैं। और कहीं अगर जंजीरें स्थूल की जो है मानसिक हों तब तो वो दिखाई ही नहीं देती, फिर उनको छोड़ने की तो बात ही। ये बौद्धिक और मानसिक जंजीरें, वेदांत, ये ब्रह्मसूत्र यही कहता है कि पहले साधक तुम जान लो कि तुम फंसे कहाँ हो, बंधन कहाँ है, ये मानसिक जंजीर है कैसी, कहाँ कहाँ गलतफहमी है, कहाँ कहाँ मिस एप्रीहेंशन है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, रॉन्ग कॉग्निशन है, और तब फिर उसको हटाने की बात शुरू होगी। पूरे ब्रह्मसूत्र में यही बताया कि उस गलत धारणाओं से कैसे हम मुक्ति पाएं। एक प्रमा की आवश्यकता, क्योंकि हम भ्रम में पड़े हुए हैं, भ्रम में पड़े हुए हैं, गलत मान्यताएं बना रखी हैं हमने,
और उन गलत मान्यताओं को हटाने के लिए यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है। और ये यथार्थ ज्ञान वेदांत की शरण में जाकर के प्राप्त होता है। गुरु जी कहते थे कि देखो, जब तक सदशास्त्र और सद्गुरु की शरण में कोई साधक नहीं जाता है, तब तक ठीक तरह से भगवदोन्मुखी होता नहीं है। और जो भगवदोन्मुखी होगा नहीं, उसको बंधन का स्वरूप ही नहीं समझ में आएगा, तो फिर उस स्वरूप से कैसे बंधन से कैसे मुक्ति पाई जाए, ये कहाँ से समझ में आएगा। साधना का सही क्रम नहीं जान पाएगा, मार्ग नहीं जान पाएगा, और फिर वो इसी दुख सुख के हिचकोले खाते हुए जीवन बिता देगा। जो मूल अविद्या को न पहचानने पर जो तात्कालिक समस्याएं हैं, खाना पीना, मिलना जुलना, कुछ संबंध बनाना, कुछ आदर सम्मान पाना, इन तात्कालिक समस्याओं से निपटते निपटते ही जीवन निपट जाता है। मूल समस्या, मूल बंधन की पहचान नहीं हो पाती। तो कहा, जीवन को सदाचारी बनाओ, भगवदोन्मुखी बनाओ, इससे जीवन में एक तृप्ति, शांति, सुख की अनुभूति होगी और व्यक्ति सहज रूप से सन्मार्ग पर चलने लगेगा। और नहीं तो अगर यह मार्ग नहीं है तो फिर सारी पुलिस व्यवस्था, सारी न्यायालय व्यवस्था, सारे अस्पताल, प्रशासन, ये सब मिल करके भी व्यक्ति को सदाचारी नहीं बना सकते। कल प्रणव मुखर्जी साहब गए वहाँ आरएसएस में, मोहन भागवत ने एक अच्छी बात भी कही थी, कई अच्छी बात कि देखो, सरकारें जो है बहुत कुछ कर सकती हैं, लेकिन सरकारें सब कुछ नहीं कर सकती। सरकार क्या करेगी? किसी का अंतःकरण थोड़ा बदल देगी, किसी की गलत आदतों को थोड़ा छुड़वा देगी, किसी के जीवन को भोग परायण से भगवत परायण थोड़े बना देगी। ये तो व्यक्ति का अपना कार्य है और अपना सोच है और अपना मन है कि वो अपने जीवन को कहाँ तक ऊंचा उठाए और कितने उच्च से उच्च सुख की प्राप्ति कर ले। का देखो, ये जो दुख है, ये जागृत अवस्था, 3 अवस्थाओं में आप लोग जानते हैं कि ये जीव घूमता है 24 घंटे में। जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था। तो ये जो दुख नाम की चीज है, ये सपने में भी मिलती है और जागृत में भी मिलती है। लेकिन डीप स्लीप में, सुषुप्ति में किसी को आज तक दुख मिला नहीं। इसका मतलब क्या है कि दुख उतना गहरे हमारे अस्तित्व में है नहीं जितना गहरे सुख है। गहरी नींद से सो करके उठने के बाद हर व्यक्ति कहता है कि मैं सुख से सोया, मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ था, मैं क्या कर रहा था, क्योंकि वृत्ति का लोप हो जाता है उस समय। वह वृत्ति जिससे कि हम जागृत में स्थूल जगत को जानते हैं, स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि को जानते हैं, वो वृत्ति है वहाँ नहीं रहती डीप स्लीप में। और वो वृत्ति के लीन होने की दशा में वहाँ सुख के अलावा कुछ नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि अगर, और 2 ही अवस्थाओं में दुख होता है कि ये दुख जो है वो जागृत और स्वप्न की विशेषता है। जहाँ वृत्ति जागृत रहती है, हमारी बुद्धि वृत्ति जिससे हम चीज़ों को जानते हैं, वो बुद्धि वृत्ति रहे, और हम बुद्धि को बड़ा सुखद मानते हैं। तो इन 2 अवस्थाओं में ही दुख की प्राप्ति होती है। अर्थात दुख क्या है? दुख हमारा क्रिएशन है, क्योंकि वृत्ति पे तो हम नियंत्रण रखते हैं, वृत्ति हम जानते हैं। जब वृत्ति नहीं होती, यानी हम अपने होने को भी नहीं जानते, हम ग्राह्य और ग्राहक भाव को भी डीप स्लीप में नहीं जानते हैं, हम हैं भी कि नहीं हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये भी नहीं जानते हैं। वो तो जब नींद खुलती है तो लगता है अच्छा नहीं, हम तो बंगलौर आए हुए, हम तो होटल में हैं, वहाँ नहीं है देहरादून में।
अच्छा ये है, तब फिर धीरे धीरे चेतना वापस लौटती है, अच्छा ये है, अच्छा हम यहाँ इसलिए आए थे, अच्छा आज दिन में ये करना है। तो तमाम जंजाल जो है फिर खड़ा होता है जब वृत्ति जो है खड़ी होती है। तो दुख स्वप्न में है, दुख जागृत में है, लेकिन डीप स्लीप में दुख नाम की चीज नहीं है। और हर आदमी कहता है कि सुख ही सुख है, इसका मतलब क्या है? और हम अपने आप के अधिक निकट थे, यानी अपनी आत्मा के अधिक निकट थे, यानी सुख आत्मा के निकटतम चीज है और दुख आत्मा से दूर की चीज है। जब हम आत्मा से दूर चले जाते हैं तो दुख पाते हैं, और जैसे जैसे आत्मा के निकट जाते हैं वैसे वैसे सुखी होते हैं। और जब आत्मबोध की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं तो दुख की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है और सुख के अलावा कुछ रहता ही नहीं। ऐसा सुख जो आने के बाद जाता नहीं है। अक्षयम विंदति आत्मनियत सुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। अक्षय सुख की प्राप्ति कर लेता है। इसी अक्षय सुख की प्राप्ति, आत्मा का बोध, ब्रह्म स्वरूप का बोध कराने के लिए इस ब्रह्मसूत्र ग्रंथ का लेखन भगवान बादरायण वेदव्यास ने किया। सबसे पहले तो उन्होंने जो बंधन का स्वरूप है उसी को बताया। जरा एक बार हम पाठ और कर लेते हैं। जिनके पास वो कागज नहीं है वो लोग जरा कागज ले लें, तो उससे जो है सबको मिल गया ये पेपर। तो इसका जो है हम जो पहला पैराग्राफ है उसका पाठ करेंगे। देखें इसमें जो है बंधन का स्वरूप भगवान शंकराचार्य ने क्या बताया। ये हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा करी थी। जो ब्रह्मसूत्र ग्रंथ है इस पर भाष्य लिखा भगवान शंकराचार्य ने, और उस भाष्य को 555 सूत्रों पर भाष्य लिखने के पहले एक प्रस्तावना भाष्य लिखा जिसको कहते हैं शारीरक भाष्य। शारीरक का मतलब क्या है? शरीर संबंधी, शरीरी, देही। हम तो देह हैं, इसमें एक देही बैठा है। देही का मतलब जो चेतन इसके अंदर बैठा हुआ है वो, उसके बारे में ये बात हो रही है, जिसको गीता में कहा देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत। ये देह तो मरेगा, देही नहीं मरेगा। देही अवध्य है, तुम्हारे को कोई गोली मार सकता है, देह को मार सकता है, देही को नहीं मार सकता है। जो चेतना इसके अंदर जीव चेतन है वो तो अगली यात्रा पे चल देगा। तो उसके बारे में है। भगवान भाष्यकार यहाँ बंधन का स्वरूप बताते हैं और बाद में मुक्ति का मार्ग भी बताएंगे। जरा हम इसका पाठ करते हैं, पहले पैराग्राफ का आप दोहराइएगा। युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणः। जहाँ पे हम तोड़ रहे हैं या संधि विच्छेद कर रहे हैं वहाँ आप चाहिए तो उसमें लिख भी सकते हैं हल्का सा। जहाँ विसर्ग है वहाँ विसर्ग भी बना सकते हैं, तो आगे अपने आप पढ़ने में आपको आसानी रहेगी। जैसे यहाँ युष्मद अस्मद है तो असल में क्या है? युष्मद अस्मत्। उसमें संधि के नियमों के हिसाब से कोई शब्द छुप जाता है तो वो बना लीजिएगा। पढ़ो। युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचरयोः विषय विषयिणः तमः प्रकाशवत् विरुद्ध स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तिः इतरेतर भावानुपपत्तौ
सिद्धायां तद्धर्माणम् अपि सुतराम् इतरेतर भावानुपपत्तिः इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्ययेण विषयिणः तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्या इति भवितुं युक्तं तथापि अन्योन्यस्मिन् अन्योन्यात्मकताम् अन्योन्यधर्मांश्च अध्यस्य इतरेतर अविवेकेन अत्यन्तविविक्तयोः धर्मधर्मिणः मिथ्याज्ञाननिमित्तः सत्यान्रते मिथुनीकृत्य अहम् इदं मम इदम् इति नैसर्गिको अयम् लोकव्यवहारः। ये कागज में इसका एक तरफ संस्कृत है, एक तरफ हिंदी भी है, उसको आप घर पे पढ़िएगा। अभी हम थोड़ा इस पर यहाँ पर भगवान भाष्यकार बंधन का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि ये साधक, ये इस सृष्टि में दो सत्ताएं होती हैं, एक है अहम और एक है इदम। एक है मैं सत्ता जो जानने वाली सत्ता है, और दूसरी है इदम सत्ता यानी जानी जाने वाली चीजें। मैं जानने वाला है और इदम जिसको जाना जाता है वो। अब कई बार तो हम यही ठीक तरह से मन में हमारी स्पष्टता नहीं होती कि अहम का दायरा कहाँ तक है और इदम कहाँ से शुरू होता है। हम इसमें घालमेल कर देते हैं। ये माइक है और हम इसको जानने वाले हैं, और फिर ऐसे ही करते करते भाई ये किताब है और हम इसको जानने वाले हैं। तो किताब तो इदम है, माइक इदम है, और हम इसको जानने वाले हैं, तो हम अहम हैं। अहम का मतलब मैं, इदम का मतलब ये है। तो यह को जानने वाला मैं हूं। अब जब स्किन के बाहर की बात होती है तब ये डिफरेंस बहुत क्लियर होता है कि
ये इदम है और मैं अहम हूं। हम सामान्य रूप से स्किन के बाहर की चीज़ों को, चमड़ी के बाहर जो कुछ है उसको इदम मानते हैं, और चमड़ी से अंदर के बारे में घालमेल शुरू कर देते हैं कि अहम है कि इदम है। ये हाथ जो है ये अहम है कि इदम है। ये हाथ, क्योंकि जहां जहां तक मेरा है वहां वहां तक मैं नहीं है। जो मेरा है वो मैं नहीं हो सकता। तत्वबोध में पढ़ाया, कनक कुंडल, अंगूठी मेरी है तो अंगूठी मैं नहीं है, कुंडल मेरे हैं तो कुंडल मैं नहीं हूं, कंगन मेरा है तो कंगन मैं नहीं हूं। अगर हाथ मेरा है तो हाथ मैं नहीं हूं। अगर आंख मेरी है तो आंख, पहले तय करना है कि मेरा कहां तक है। जहां जहां तक मेरा है वहां वहां तक मैं नहीं है। मेरा मैं नहीं होता। तो मैं कौन है? मैं का असली स्वरूप क्या है? जो इदम से परे होगा। इदम और अहम में अंतर स्किन के बाद करना कठिन हो जाता है। वेदांत कहता है कि देखो, जानने वाली जो सत्ता है असल में वही अहम सत्ता है, और जो जो चीज जानी जा रही है वो सब इदम सत्ता के अंतर्गत आती है। अहम और इदम का अंतर क्या है? जो जानने वाला है वो अहम है, और जो जानी जाने वाली चीज है वो इदम है। अगर हाथ जाना जा रहा है तो ये इदम है। अगर आंख पहले तो ठीक देखती थी, फिर भाई एज के हिसाब से चश्मा लगा, और उसके बाद में अब तो जो है कैटरैक्ट भी हो गया और तमाम चीज़ें हो गई। तो ये क्या है? हम जानते हैं कि हम ठीक देखते थे, अब कम देखते हैं, और कम देखते हैं। इसका मतलब आंख भी इदम की ही कोटि में आती है। आंख मेरी है, आंख मैं नहीं हूं। मन कल तो बहुत शांत था, लेकिन आज तो भाई थोड़ा विक्षिप्त है। ऐसी बात कह दिया उस व्यक्ति ने कि अब जो है मन जो है बहुत लग नहीं रहा है, मन दुखी है, परेशान है। तो हमने जाना, मन की अनुभूतियों को जाना, मन के सुख को जाना, मन के दुख को जाना। इसका मतलब क्या है? कि मन भी मैं नहीं हूं, न मन का सुख और दुख, वो जानी जाने वाली चीज है। जाने वाली चीज जो है वो अहम नहीं है, वो इदम ही है। तो मन भी इदम कोटि में है, मन की अनुभूतियां भी इदम कोटि में हैं। यानी वो मैं नहीं हूं, अहम नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। और फिर बुद्धि पर आ जाए, क्योंकि वो उससे भी सूक्ष्म है। इन स्थूल शरीर से सूक्ष्म इंद्रियां, इंद्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि। मालूम था कि नहीं, आज विचारों की तादाद बहुत है। कुछ मन ऐसा परेशान है कि समझ में नहीं आता कि घर की समस्या निपटाएं कि दफ्तर की समस्या निपटाएं कि बाजार जाएं, कि ये करें कि ये करें। आज विचारों की जैसे भीड़ लगी हुई है, और विचारों की दिशा भी ठीक नहीं है, विचारों की सघनता बहुत ही है, और इतने ज़्यादा विचारों से दिमाग भरा हुआ है कि एकदम परेशान करके रख दिया है। और कभी लगेगा आज तो सब कुछ बहुत अच्छा है, ड्राइंग रूम वही है, हम वही हैं, सब वही है, लेकिन कभी तो यानी हम अपने बुद्धि की स्थिति को भी जानते हैं, विचारों की विरलता को भी जानते हैं, सघनता को भी जानते हैं, विचारों की दिशा को भी जानते हैं। विचार घर का चल रहा है कि दफ्तर का चल रहा है कि बाजार का चल रहा है कि मित्र का चल रहा है कि शत्रु का चल रहा है, विचार के विषय को भी जानते हैं, विचारों की स्थिति दशा को भी जानते हैं। इसका मतलब, और जिसको जानते हैं वो इदम है, वो अहम नहीं है, जानने वाला अहम है। तो विचारों को भी एक है जो जानने वाला बैठा है, मन को भी जानने वाला बैठा है, इंद्रियों की स्थिति को जानने वाला बैठा है, शरीर की स्थिति को जानने वाला बैठा है। और फिर मैं विद्वान हूं कि बलवान हूं कि धनवान हूं कि हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हम प्रतिष्ठित हैं कि अप्रतिष्ठित हैं, लोग हमको अच्छी निगाह से देखते हैं, ये सब भी जानने। तो जो जानने वाला तत्व है वो अहम तत्व है। और जो कुछ, और जहाँ सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक, अंतर जगत से लेकर के बाह्य जगत तक, इसीलिए अंदर का भी जो विचार और भावनाएं, इंद्रियों की स्थिति, ये सब अंतर जगत कहा जाता है। वो भी जगत का पार्ट है, इदम का पार्ट है, वो अहम का पार्ट नहीं है। वो हमारा स्वरूप नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा मैं नहीं होता, मैं हूँ। तो कहा कि देखो, ये सबको स्पष्ट रूप से जानने की जरूरत है। यहाँ भाष्यकार ने पहला शब्द क्या लिखा जो अभी हमने पाठ किया, उसमें लिखा युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचरयो हो। प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? वृत्ति,
थॉट, प्रत्यय। हमने चर्चा की पहले, अंग्रेजी में दो शब्द होते हैं, थॉट एंड फीलिंग, और संस्कृत में दोनों के लिए एक ही शब्द है, वो है वृत्ति या प्रत्यय। वृत्ति, वृत्ति का अर्थ क्या है? हम सामान्य भाषा में कह सकते हैं थॉट। हर थॉट का एक विषय होता है, थॉट बिना विषय के हो नहीं सकती, वृत्ति बिना विषय के नहीं हो सकती। जब भी हम सोचेंगे तो बिना किसी विषय के नहीं सोचेंगे। या शत्रु के बारे में सोचेंगे, या मित्र के बारे में सोचेंगे, बचपन के बारे में सोचेंगे, भविष्य के बारे में सोचेंगे, गाड़ी के बारे में सोचेंगे, मकान के बारे में सोचेंगे, पड़ोसी, तो हमेशा एक विषय होगा, तभी थॉट बने। हर थॉट का एक विषय होता है, हर वृत्ति का एक विषय होता है, और एक सोचने वाला होता है, सोचने वाला चेतन होता है। मैं सोचता हूं, अहम सोचने वाला है, और वृत्ति एक टूल है, एक उपकरण है सोचने का, किसी विषय के बारे में सोचने का एक टूल है, उपकरण है वृत्ति या थॉट। कहा युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर्यो हो। अब क्या होता है? युष्मद का मतलब क्या है? तुम। और अस्मद का मतलब क्या है? अस्मद का मतलब है मैं, अस्मद का मतलब है मैं, और युष्मद का मतलब है तुम। देखिए, यहां जानबूझ करके भगवान शंकराचार्य जी ने अहम और इदम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। ये भी कह सकते थे अहम इदम प्रत्यय गोचर्यो हो। एक अहम प्रत्यय से जाना जाता है, एक इदम प्रत्यय से जाना जाता है। इदम प्रत्यय से विषय को जाना जाता है, इदम प्रत्यय से जो जो कुछ जाना जाता है वो जगत का पार्ट होता है, इदम का पार्ट होता है। और अहम प्रत्यय से जो जो कुछ जाना जाता है वो मैं के रूप में जाना जाता है। मैं हूं, जो हमारा स्वरूप है, अहम है। लेकिन यहां अहम और इदम शब्द न इस्तेमाल करके भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा? युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर्यो हो। प्रत्यय गोचर्यो माने प्रत्यय से जाना जाने वाला, वृत्ति से जाना जाने वाला। कौन सी प्रत्यय से? इदम और अहम प्रत्यय न करके कहा तुम। युष्मद का मतलब तुम, और अस्मद माने मैं, जो तुम प्रत्यय से जाना जाता है और जो मैं प्रत्यय से जाना जाता है। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उनको इनमें अत्यंत भेद दिखाना है, अत्यंत पृथकता दिखानी है। और कई बार अहम और इदम में शब्द कहने से अत्यंत पृथकता नहीं दिखती है। कह देते हैं कि यह मेरा हाथ है, इदम मम हस्तः, यह मेरा हाथ है। इदम और अहम को हम इतनी जल्दी मिला देते हैं कि उनमें अत्यंत पृथकता का भेद हम नहीं कर पाते। हम इस भ्रम में पड़ते हैं कि अहम कहाँ तक है और इदम कहाँ से शुरू हुआ। अहम इदम को ऐसा मिलाते हैं कि यह मेरा हाथ है, यह मैं हूँ, यह मैं हूँ। इसलिए उन्होंने अहम इदम शब्द का न इस्तेमाल करके युष्मद अस्मद का इस्तेमाल किया कि कोई ये नहीं कह सकता कि तुम मैं हूँ, मैं तुम हूँ। इसलिए अस्मद और युष्मद, तुम और मैं में जितना अंतर होता है, कहा विषय युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर्यो हो। तुम और मैं से जानी जाने वाली क्या है? विषय विषयिणो हो। तुम युष्मद प्रत्यय से क्या जाना जाता है? कहा विषय। तुम करके, या अब हम इसको यह मान लें तुम की जगह, लेकिन यह अंतर बताने के लिए युष्मद अस्मद किया कि तुम और मैं में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर जो इदम करके
विषय के रूप में जो जाना जाएगा, यानी जाने जाने वाली चीज और जानने वाले में जानने वाला कौन है? अब दो शब्द और कहे, पहले युष्मद अस्मद शब्द कहा था प्रत्ययगोचर, फिर दो शब्द क्या करें? विषय विषयिणः। तो विषय का मतलब क्या है? जानी जाने वाली चीजें, और विषयिणः का मतलब क्या है? विषयी अर्थात जानने वाला। विषय विषयिणः, विषय जानी जाने वाली चीजें और विषयिणः जानने वाला अर्थात मैं, अहम, और विषय जानी जाने वाली चीजें अर्थात अंतर जगत का सब कुछ और बाह्य जगत का कुछ सब कुछ। जानने वाला मैं हूं और जानी जाने वाली चीजें अहम के अलावा जो कुछ है सब विषय रूप में है, इदम है, या युष्मत तुम कहें, अहम को मैं कहें, अस्मत् कहें। कहा इन दोनों में कितना अंतर है? कहा युष्मद अस्मत् प्रत्यय, युष्मद और अस्मत् प्रत्यय से जाने जाने वाली जो इदम और अहम रूप दो प्रत्यय हैं, अहम प्रत्यय और इदम प्रत्यय, इनमें कितना अंतर है? कहा तमः प्रकाशवत्, विरुद्ध स्वभावयोः, ये विरुद्ध स्वभाव वाले हैं। इदम का स्वभाव स्वरूप गुणवत्ता बिल्कुल अलग है और अहम का स्वरूप स्वभाव गुणवत्ता बिल्कुल अलग है। अहम बिल्कुल अलग एंटिटी है और इदम बिल्कुल अलग एंटिटी है। युष्मत प्रत्यय गोचर तुम या इदम या यह करके जो जानी जाने वाली चीज है बिल्कुल अलग नेचर वाली है, और जो जानने वाले का नेचर बिल्कुल अलग है। अहम का विषय का नेचर अलग है, विषयिणः का नेचर अलग है, और कितना अलग है? कहा तमः प्रकाशवत्, यानी अंधेरे और उजाले में जितना अंतर होता है उतना ही अंतर अहम और इदम में है। अहम का स्वरूप एकदम विरुद्ध स्वभाव का है और इदम का स्वरूप एकदम विरुद्ध स्वभाव का है। कितने विरुद्ध स्वभाव का है? जैसे उजाले का और अंधेरे का। कहा तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः। अब क्या है? इतरेतर भाव अनुपपत्ति। जब प्रकाश और अंधकार जैसा विरुद्ध स्वभाव दोनों का है, अहम और इदम का, जो अस्मद युष्मत प्रत्यय से समझ में आते हैं, गोचर होते हैं, तो फिर इन दोनों का तादात्म्य, इन दोनों का मिलन, एक दूसरे के साथ इनका संयोग, एक दूसरे के साथ इनका संबंध क्या कभी संभव है? कहा अनुपवत्तो, इसकी बिल्कुल असंभावना है। इट इज जस्ट इम्पॉसिबल कि कभी और कहीं हम और इदम मिल भी जाएं। इनके मिलने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इतना विरुद्ध स्वभाव है कि अंधेरे और उजाले जैसा स्वभाव है, तम और प्रकाश जैसा विरुद्ध स्वभाव है अहम और इदम का। ये कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। उजाले को मालूम नहीं कि कहीं अंधेरे नाम की भी चीज होती है, सूरज को नहीं मालूम कि मैं अंधेरे को भगा रहा हूं, मैं अंधेरे के पीछे पड़ा हूं। कहा तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभावयोः। चूंकि ये युष्मद अस्मत् प्रत्यय गोचर विषय और विषयिणः, जो तुम यह और मैं करके जाने जाने वाला जो चीजें हैं, जानी जाने वाली चीजों और जानने वाले में अहम और इदम में इतना विरुद्ध स्वभाव है, तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव है, इसलिए इतरेतर भाव की उपपत्ति संभव ही नहीं है। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल कि कभी इनका कोई मिलन हो जाए। लेकिन सिद्धायाम ये सिद्ध हुआ पड़ा है। हम बैठे हैं, ये शरीर इदम है और अहम चेतन है, और हम कहते हैं हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम शूद्र हैं। जो बात हो नहीं सकती वो हुई पड़ी है, और हम उस हो न सकने वाली और हुई पड़ी बात को सबसे बड़ा सत्य मानते हैं। और आत्मा अहम, जिसका कभी किसी के साथ इदम के साथ मेल नहीं हो सकता है, उस बात को मानने को ही नहीं तैयार हैं कि हमारा स्वरूप आत्मस्वरूप
है। हम केवल और केवल अहम हैं। अहम और इदम का मिक्सचर हम नहीं हैं, क्योंकि अहम और इदम का मिक्सचर कभी हो नहीं सकता। अहम और इदम का संबंध कभी हो नहीं सकता, क्योंकि अहम और इदम तमः प्रकाशवत विरुद्ध स्वभाव के हैं। इसलिए कभी हम जीव बन नहीं सकते, कभी हम मनुष्य बन नहीं सकते, कभी और कुछ बन नहीं सकते, लेकिन भाई बने पड़े हैं सिद्धायाम हैं। हम कहते हैं कि ये मेरा स्थूल शरीर है, ये मेरा मन है, ये मेरी भावनाएं हैं, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये मेरे विचार हैं, मेरे अंदर इसका विचार चल रहा है। अरे भाई जो जगत है, जो इदम है, वो अहम से कभी मिल नहीं सकता। युष्मत अस्मत प्रत्यय गोचरे विषय विषरणी तमः प्रकाश विरुद्ध स्वभाव है। इतरेतर भाव अनुपवत्ति, इतरेतर भाव हो ही नहीं सकता है, लेकिन हुआ पड़ा है। इसको क्या कहा? और ये नहीं है कि केवल विषय और विषयणी का ही इतरेतर भाव हुआ है। कहा तद धर्माणाम अपि सुतनाम इतरेतर भाव अनुपपत्ति। उनके धर्मों का भी संबंध हो गया, तादात्म्य हो गया, यानी उनमें भी हो गया तादात्म्य। हमने शुद्ध चेतन होते हुए भी, सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी, हमने देखिए चेतन जो है उसका कोई आकार नहीं होता है और जड़ का आकार होता है। चेतन हमेशा अपरिच्छिन्न होता है, लिमिटेड नहीं होता है, न काल में लिमिटेड है। आप जानते हैं 3 चीजें लिमिट करती हैं, काल, देश और वस्तु। चेतन को काल लिमिट नहीं कर सकता है, चेतन को देश भी लिमिट नहीं कर सकता है, और चेतन को वस्तुएं भी लिमिट नहीं कर सकती। यही कहते हैं ना, चेतन सत्ता जो है त्रिविध परिच्छेद शून्य होती है। देश, काल और वस्तुओं में इतनी ताकत नहीं है कि वो चेतन को लिमिट कर सके। और चेतन का कोई आकार भी नहीं होता है। चेतन तो कोई लिमिट जब करेंगे तभी तो आकार होगा। इसको जो है, ये माइक टाइम में भी लिमिटेड है, स्पेस में भी लिमिटेड है, और मेज माइक नहीं है, माइक मेज नहीं है। वस्तुओं में भी आपस में लिमिटेशन, वस्तुएं एक दूसरे को लिमिट करती हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो हमारे अंदर समय, हमारी एक उम्र है और एक उम्र तक रहेंगे, तो हम काल परिच्छिन्न हैं। ये मनुष्य का देह काल परिच्छिन्न है, देश परिच्छिन्न है। इतनी जगह हम घेरेंगे भाई, 1.5 फीट चाहिए बैठने के लिए। देश परिच्छिन्न है, काल परिच्छिन्न है और वस्तु परिच्छिन्न है। हम यहाँ हैं और वहाँ नहीं हैं, वो वहाँ हैं और यहाँ नहीं है। लेकिन जो चेतन है, चेतन तो उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। अब ये घालमेल जब हो गया, इतरेतर भाव की उपपत्ति हो गई, जो हो नहीं सकती है अत्यंत विरुद्ध स्वभाव होने के कारण। तो उसमें क्या हुआ कि जो अंतःकरण के धर्म थे वो चेतन के ऊपर सवार हो गए, और जो चेतन के धर्म थे वो अंतःकरण या बुद्धि पर, शरीर पर सवार हो गए। इतरेतर भाव की अनुपपत्ति हो सकती थी, और हो क्या गया? उपपत्ति हो गई। एक दूसरे के धर्म एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठे। आत्मा के धर्म बुद्धि पर सवार हो गए, अंतःकरण पर सवार हो गए, शरीर पर सवार हो गए, और शरीर और बुद्धि के धर्म आत्मा यानी चेतन पर सवार हो गए। शरीर था जड़, बुद्धि थी जड़, तो हम कहने लगे हमारे शरीर जिंदा है, चेतन है, बुद्धि चेतन है, मन चेतन है। आत्मा का धर्म जड़ बुद्धि और जड़ शरीर पर सवार हुआ, और हम शरीर को चेतन कहने लगे, मन को चेतन कहने लगे, बुद्धि को चेतन कहने लगे। और बुद्धि थी परिच्छिन्न, थोड़ा ज्ञान था, मन सुखी दुखी होने वाला था। ये सुख दुख का धर्म चेतन पर सवार हो गया। और मैंने कहा मैं अहम कोई सुखी दुखी नहीं था, मन था सुख। हमने कहा मैं सुखी, मैं दुखी,
मैं सुखी दुखी हो गया, मन का धर्म चेतन पर सवार हो गया और हमने कहा हम आज तो हमारी भाई मन बहुत दुखी, मैं दुखी, अहम जो बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव का था, जिसका ये घालमेल होने की वजह से कहा मैं सुखी, मैं दुखी, मैं विद्वान, मैं बलवान, मैं धनवान, तो धन अलग पड़ा था। तो जड़ के धर्म चेतन पर सवार हो गए और चेतन अपने को जड़ धर्मों वाला मानने लगा। एक दूसरे की पहचान एक दूसरे पर सवार हो गई और एक दूसरे के धर्म भी एक दूसरे पर सवार हो गए। कहा तद धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भाव, न तो अहम और इदम का कोई संयोग हो सकता था लेकिन वो हुआ, और न उनके धर्मों का संयोग हो सकता था लेकिन वो हुआ। आगे क्या कहते हैं, इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणाम च अध्यासः। कहा इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे, इस प्रकार से जो अस्मत् प्रत्यय गोचर है, अहम प्रतीति का विषय है, इति अतः अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिणी, जो विषयी है यानी अहम है। यह विषयिणी क्यों कहा? देखिए आत्मा तो विषयी होता नहीं है, लेकिन अज्ञान दशा में, व्यावहारिक दशा में हम चेतन को विषयी ही मानते हैं, हम ग्राह्य ही ग्राहक ही मानते हैं कि वो ग्राह्य और ग्राहक। हम अपने को जीव मानते हैं, हम अपने को नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन नहीं मानते हैं, वो तो ज्ञान के बाद मानेंगे। इसलिए भगवान विषयी शब्द का इस्तेमाल भगवान शंकराचार्य कर रहे हैं, विषयिणी चिदात्मके। अब कहते हैं ये जो अस्मत् प्रत्यय गोचर है, अहम प्रत्यय से जाना जाने वाला विषयी है, इसका नेचर क्या है? चिदात्मके, ये चेतन है, ये चिदात्मा है, ये जड़ नहीं है। क्योंकि चेतन का लक्षण क्या है? चेतन का लक्षण ये नहीं है कि ये जब तक कोई उठा के रखेगा नहीं तो ये नहीं जाएगा, तो ये जड़ है और हम उठ के चल देंगे इसलिए हम चेतन है ना। पत्ता भी उड़ जाता है तो क्या वो चेतन थोड़े है? कहा जो अपने होने को भी जानता है और दूसरे के होने को भी जानता है वो चेतन है, और जो ना अपने होने को जानता है ना दूसरे के होने को जानता है वो जड़ है। तो कहा ये जो अहम प्रत्यय गोचर है, जो विषयी है, वो क्या है? चिदात्मके, वो चेतन है। और कहा युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य, जो युष्मत् प्रत्यय गोचर है यानी तुम करके जाना जाता है, इदम करके जाना जाता है, इदम प्रत्यय से, त्वम प्रत्यय से जाना जाता है, वो विषय है, विषयी नहीं है। विषयी तो अस्मत् प्रत्यय गोचर है। युष्मत् प्रत्यय गोचर जो है वो विषय है, इदम करके जानी जाने वाली चीज है, ग्राह्य है। और इन दोनों का क्या हुआ? युष्मत् प्रत्यय गोचर रस्य विषयस्य तद धर्माणाम च अध्यास। ये जो विषय युष्मत् प्रत्यय गोचर जो विषय है और जो विषयों के धर्म हैं उनका अध्यास हो गया विषयी पर, चिदात्मा पर, चेतन पर। चेतन पर इदम का अध्यास हुआ और इदम के धर्मों का भी अध्यास हुआ, दोनों हो गया। इसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं धर्मीध्यास और धर्माध्यास। अब एक शब्द यहां पर नया आ गया, अध्यास, शायद पहली बार दोनों कक्षाओं में आया, तो इसको जरा सा पहले समझ लें कि ये अध्यास शब्द से मतलब क्या है। क्योंकि ये इसी को पहले कल हम पिछली कक्षा में चर्चा की थी, यही अनर्थ का मूल है अध्यास। मनुष्य के सारे दुखों का मूल ये अध्यास ही है।
कि जहां इतरेतर भाव की उपपत्ति हो नहीं सकती, अनुपपत्ति है, इम्पॉसिबिलिटी है, वो हो गया। तो ये अध्यास, इसीलिए इस भाष्य का नाम ही अध्यास भाष्य है, प्रस्तावना भाष्य का नाम। क्यों? क्योंकि मूल यही है। देखिए, अज्ञान मूल नहीं है, अध्यास ही अनर्थ का मूल है। क्यों? क्योंकि जब ये मेज नहीं जानती ना, अपने होने को जानती है, तो इसको कोई दुख नहीं। दुख उसको होता है जो गलत समझता है, ना समझ रहा है, कॉमा में पड़ा हुआ है, दूसरे लोग परेशान हैं, वो तो अपना कॉमा में। डीप स्लीप में कोई दुख नहीं होता, क्योंकि जान ही नहीं। जब जानना और गलत जानना, ये दुख का कारण होता है। अध्यास दुख का कारण है, अज्ञान दुख का कारण नहीं है। यद्यपि गलत नासमझी दुख का कारण है, बेसमझी दुख का कारण है। जब समझ तो रहे हैं, अगर एकदम घुप अंधेरा हो और वहां रस्सी पड़ी हो तो सांप का भ्रम नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब रस्सी है, सांप है, जो है, हमें तो कुछ है ही नहीं वहां। लेकिन जब कम प्रकाश होगा या आंख ठीक नहीं होगी, तब फिर क्या होगा? भ्रम होगा कि यार कुछ पड़ा तो, माला पड़ी है, कोई दरार है, डंडा है, सांप है, माला है, जलधारा है, अनेक अनेक ऑप्शंस खड़े होंगे कि क्या है। क्यों? क्योंकि सही बात नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ बात तो दिखाई दे रही है। जो सामान्य अंश है वो तो दिखाई दे, ये तो मालूम पड़ रहा है कि कुछ है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये समझ में ही नहीं आ रहा है। विशेष अंश का ज्ञान नहीं है, विशेषतः ज्ञान नहीं हो रहा है, यथार्थ का ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन ज्ञान हो रहा है, यानी अयथार्थ ज्ञान हो रहा है, यानी भ्रम का ज्ञान हो रहा है कुछ और ज्ञान कुछ और हो रहा है। चढ़ कुछ और बैठा जो वहां है नहीं, और जो है उसका ज्ञान नहीं है। क्या इसको कहते हैं? अध्यास। एक और सरल उदाहरण अखंडानंद महाराज कहते थे, हम लोग मिला देते हैं चीज़, जो मिल नहीं सकती हैं उनको मिला देते हैं और फिर उस मिली बात को सच्ची मान लेते हैं। कहा, जैसे हमने कहा कविताओं में तो शीतल मंद सुगंध बयार बह रही है। अब कवि जी ने कविता कर दी। अब इसमें क्या किया कि शीतल हवा बह रही है, ठंडी हवा चल रही है। अब ठंडक जो है हवा का गुण है नहीं, ठंडक गर्म और ठंडा, ये ठंडक जो है ये जल का गुण है। ठंडा शीतलता जल का गुण है, वहां से हवा में आई ठंडक। तो क्या कहा कि ठंडी हवा चल रही है, ठंडक चल नहीं सकती, और हवा का गुण गर्म ठंडा होना है नहीं, गर्मी अग्नि का गुण है, शीतलता जल का गुण है, और बहना या चलना वायु का गुण है। हमने वायु के गुण में जल का गुण मिला दिया और कहा कि ठंडी हवा चल रही है। कभी कहा सुगंधित वायु बह रही है। अब गंध पृथ्वी का गुण है और गमन हवा का गुण है, लेकिन हमने उसको वायु के गुण पर पृथ्वी के गुण को आरोपित कर दिया। कभी जल के गुण को आरोपित कर दिया, कभी बड़ी गर्म हवा चल रही, कभी अग्नि के गुण को, तो हमने मिला दिया। ये मिलाने की आदत है और अनादिकाल से आदत पड़ी हुई है। और मिला करके जो चीज़ें मिल नहीं सकती हैं, भाई हवा और जल कहाँ से मिल जाएगा, हवा और आग कहाँ से मिल जाएगी, पृथ्वी और हवा कहाँ से मिल जाएगी, लेकिन हम मिला करके अनुभव भी करते हैं और उसको कहते भी। तो कहा कि देखो ये अध्यास जो है इसका एक संस्कृत में होता है कि शब्द का क्या अर्थ है। का अन्यस्य उपरि अन्यस्य क्षेपणम, जब किसी और चीज के ऊपर, अधि का मतलब क्या होता है? ऊपर है ना, अध्यक्ष, वही सबके ऊपर है अध्यक्ष। अधि जो है उपसर्ग है, उपसर्ग हमेशा धातु के पहले लगता है। तो अधि जो है
उपसर्ग है, धातु क्या है, अस धातु है, अध्यास, अधि उपसर्ग लगा, अस धातु है, अस हर धातु का एक अर्थ होता है, अस का मतलब है क्षेपण, क्षेपण यानी फेंकना, फेंकना, अधि उपसर्ग लगा यानी ऊपर, अस धातु का मतलब क्षेपण फेंकना, अधि और अस मिलकर हुआ ऊपर फेंकना, ऊपर फेंकना, और इसमें घाय प्रत्यय है, ऊपर फेंकना यानी अन्यस्य उपरि अन्यस्य क्षेपणम, किसी के ऊपर किसी को फेंकना, अन्य के ऊपर अन्य को क्षेपण करना, फेंकना, यानी रज्जु उपरि अन्यस्य सर्पस्य क्षेपणम अध्यासम। जब हम रस्सी के ऊपर सांप का क्षेपण कर देते हैं, फेंकते हैं, तो उसको कहते हैं अध्यास। है तो वहां रस्सी, लेकिन मानसिक रूप से हमने वहां पर जो पहले कभी देखा होगा उस मानसिक सर्प का क्षेपण कर दिया, वहां उसको फेंक दिया, तो इसको कहा अध्यास। जो चीज वहां है नहीं वो उसको वहां पर फेंक दिया, यानी विशेषांश को नहीं जाना, तो और ये जाना कि कुछ है तो उससे मिलती जुलती चीज उसको कह दिया कि ये है, और बस ऐसे कर दिया। कहा देखो एक और परिभाषा इसकी क्या है अध्यास की, अन्यस्मिन अन्य अवभाषा अध्यासा। जब अन्य चीज में अन्य चीज का अवभास हो जाए, है तो रस्सी लेकिन अवभास किसका हुआ, सांप का, तो कहा ये अध्यास हो गया। असलियत तो जानी नहीं, फिर कुछ और करके उसको जान लिया। अन्यस्मिन अन्य अवभाषा, है कुछ और, अन्य चीज का वहां क्षेपण कर दिया, फेंक दिया, अवभास कर लिया, इसको कहा अध्यास। अन्यस्मिन अन्यावभाषा अध्यास, एक और परिभाषा, अभी हम आगे भी इस पर और चर्चा करेंगे। कहा अतस्मिन तद्बुद्धि अध्यास, अतस्मिन तद्बुद्धि, वो चीज वहां है नहीं लेकिन उसमें वो बुद्धि कर ली जो चीज एक्चुअल नहीं है, ऐसी बुद्धि वहां कर ली, तो इसको भी कहते हैं अध्यास। है तो रस्सी और उसमें सर्प बुद्धि कर ली, अतस्मिन तद्बुद्धि, है रज्जु लेकिन रज्जु बुद्धि नहीं की, कर ली सर्प बुद्धि, तो इसको कहा अध्यास। जो चीज वहां है नहीं उसको उस रूप में जान लेना, कहा अतस्मिन तद्बुद्धि अध्यास। जो वस्तु जैसी न हो उसको वैसा समझ लेना, ये है अध्यास। और हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, भगवान भाष्यकार ने कहा मनुष्य के जीवन के सारे अनर्थों का मूल यही है, ये अध्यास ही है। अब ये तो हुए दृष्टांत, और दार्ष्टान्त क्या है, कहां इनको हटाएंगे। आत्मा को आत्मा के रूप में न जानना, उसको बुद्धि में कैद चेतन के रूप में जान लेना, उसको सुखी दुखी होने वाले मन के रूप में जान लेना, उसको अज्ञानी बुद्धि के रूप में जान लेना, उसको जन्मने मरने वाले शरीर के रूप में जान लेना, और सच्चिदानंद स्वरूप जो उसका शुद्ध अहम शुद्ध चेतन का स्वरूप था उस रूप में न जाना, इतरेतर भाव की उत्पत्ति कर लेना। जो अंतर जगत था, जो अंतःकरण और स्थूल शरीर था, चेतन के धर्मों को इस पर लाद देना और अंतःकरण और स्थूल शरीर के धर्मों को चेतन पर लाद देना, इतरेतर भावानुपपत्ति कर लेना, अन्यस्मिन अन्य अवभाषा कर लेना। ये जो अध्यास हमने कर लिया कि हम जन्मने मरने वाले, हम चेतन शुद्ध चेतन होके सच्चिदानंद स्वरूप होकर के अध्यास के कारण हमने अपने को जन्मने मरने वाला माना, सुखी दुखी होने वाला माना, अल्प शक्ति माना, अल्प ज्ञानी माना, जबकि हम तो ज्ञान स्वरूप थे, हम सत्ता स्वरूप थे, हम आनंद स्वरूप थे। वो न मान करके हम आनंद की भीख मांगने वाले बन गए, सत्ता स्वरूप थे फिर भी जन्मने मरने वाले बन गए, और हम ज्ञान स्वरूप थे फिर भी हमने कहा कि अरे हमको तो इस बात ये भी नहीं मालूम, हमको ये भी नहीं मालूम, हमको ये भी नहीं मालूम।
कहा देखो ये जो अध्यास है, इस अध्यास की निवृत्ति ही सारे अनर्थों की निवृत्ति है। हमने 27वें पन्ने पर पिछली कक्षा में जो भाष्य है उसको पढ़ा था। 27वें पन्ने पर क्या भाष्य था? अंतिम की 2 पंक्तियां पढ़ें, आपके इसमें शायद नहीं होगा परिचय में। चलिए फिर जिनके पास किताब है वे लोग। अस्य अनर्थ हेतो प्रहाणाय आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते यथा च अयम् अर्थः सर्वेषां वेदान्तानां तथा वयम् अस्यां शारीरकं मीमांसायां प्रदर्शयिष्यामः। यहाँ कहा कि ये अस्य अनर्थ हेतु, ये अध्यास ही अनर्थ का हेतु है। अस्य अनर्थ हेतु प्रहाणाय, इस अध्यास जो समस्त अनर्थ का हेतु है इसको निवृत्त करने के लिए, इसका नाश करने के लिए, इसको दूर करने के लिए, और आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्ते, ये जो आत्मा ही एकमात्र सत्य है, हमारा स्वरूप है, इस आत्मा के एकत्व की विद्या का बोध करा देने के लिए, साधक को उसमें प्रतिष्ठित करा देने के लिए सर्वे वेदांता आरभ्यन्ते, सारे वेदांतों का प्रारंभ होता है। और इस वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ ब्रह्मसूत्र और उसके भाष्य का भी इसी प्रयोजन से, इसी उद्देश्य से आरंभ होने जा रहा है। यही आशय भगवान बादरायण का भी है और शंकराचार्य। हम क्रमशः इस अध्यास भाष्य पर भी और विचार करेंगे और फिर इसके जो सूत्र हैं ब्रह्मसूत्र उन पर भी विचार करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।